प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात के जो तलबा और तालिबात इस वक्त मुझसे मुखातिब हैं, मेरी इनसे ये मौदबाना गुजारिश है कि वो अपनी दरसी किताब बहारिस्तानी उर्दू का सफ़ा नंबर 175 अपने सामने रखें। और यहाँ पर हम जो है मिर्ज़ा सलामत अली दब्बीर साहब की जो मरसिया है, इस मरसिया का अनवान है हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए पानी मांगना। हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहू के पोते थे। और करबला के मैदान में यजीदी फ़ौज ने दरियाई फ़रात पर पहरा बैठाकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके एज़ा व अक़रबा के लिए पानी बंद कर दिया। कई दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अपने 6 माह के बेटे अली असगर के लिए यजीद उनसे पानी मांगते हैं, लेकिन ज़ालिम पानी देने से इनकार करते हैं। इस नज़म में नहायत मुअस्सर और हरकत आमेज़ अंदाज में पानी मांगने का वाक़ा बयान किया गया है। मिर्ज़ा दब्बीर आम तौर पर सकील ज़बान इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस नज़म में आम फाम और सादा ज़बान इस्तेमाल की गई है। यहाँ पर ये किस तरीके से इसको यहाँ पे हमने समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए, हर एक कदम पे सोचते थे सिब्त मुस्तफ़ा, ले तो चला हूँ फ़ौज अमर से कहूँगा क्या, ने मांगना ही आता है मुझको न इल्तिजा, मिन्नत भी गर करूँगा तो क्या देंगे वो भला, पानी के वास्ते न सुनेंगे अदो मेरी, प्यासे की जान जाएगी और आबरू मेरी। ये एक बंद होता है 6 मिसरों पर, यहाँ पर एक बंद है। हर एक कदम पे सोचते थे सिब्त मुस्तफ़ा, हर एक। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को अपनी गोद में लिया, जिसका नाम हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह अन्हु था, और यजीदी फ़ौज की तरफ चल पड़ा, जो भी कदम उठाता था हर एक कदम पे सिब्त मुस्तफ़ा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने अपने हर एक कदम पे सोचता था, ले तो चला हूँ फ़ौज अमर से कहूँगा क्या। और मैं तो इस छोटे नन्हे शीर खार को इस फ़ौज अमर की फ़ौज के पास ले चला हूँ, यजीदी फ़ौज के पास ले चला हूँ, लेकिन मैं क्या कहूँगा वहाँ पे। ने मांगना ही आता है न मुझको इल्तिजा, न मुझे मांगना आता है, ना मुझे इल्तिजा करनी आती है। मिन्नत भी करूँगा, क्या देंगे वो भला। अगर मैं उनसे मिन्नत भी करूँगा, अगर से मैं उनसे बहुत गुजारिश भी करूँगा, लेकिन क्या वो मेरी फरियाद सुनेंगे। प्यास पानी के वास्ते न सुनेंगे अदो मेरी, प्यासे की जान जाएगी और आबरू मेरी। वो पानी के वास्ते मेरी इस फरियाद को नहीं सुनेगी, और इसकी वजह से ये होगी कि इस प्यासे की जान भी जाएगी और मेरी इज़्ज़त भी जाएगी। अगर आपको इस बंद की तशरीह करनी होगी, अगर कल आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा, आपको इस तरीके से लिखना है कि यह बंद मिर्ज़ा सलामत अली दब्बीर की मरसिया, मिर्ज़ा सलामत अली दब्बीर को भी इन्वर्टेड कामाज में रखना है, और मरसिया हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए पानी मांगना से लिया गया है। इस बंद में मिर्ज़ा सलामत अली दब्बीर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा करते फरमाते हैं कि जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरियाई फ़रात पर जब यजीदी फ़ौज ने पहरा बैठा रखा था, तो उनको तमाम हज़रत इमाम हुसैन उनके जो रफ़क़ाए-कार थे उनको प्यासा रखा गया। जब 6 माह का ये नन्हा शीर खार बच्चा, जब इसकी प्यास ज़्यादा हद से बढ़ गई, तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली असगर को अपनी गोद में रखा और यजीदी फ़ौज की तरफ चल पड़ा। और हर एक कदम पे सोचता था, मैं तो उसको यजीदी फ़ौज के पास ले चला हूँ, अमर लईन के पास ले चला हूँ, क्या मुझे न मांगना आता है, न मुझे इल्तिजा करनी आती है, और अगर मैं मिन्नत भी करूँगा क्या वो मुझे दे देंगे। पानी के वास्ते वो मेरी इस फरियाद को नहीं सुनेंगे, और इससे इस प्यासे की जान भी जाएगी और मेरी आबरू भी जाएगी। पहुँचे करीब फ़ौज तो घबरा के रह गई, चाहा करें सवाल पर शर्मा के रह गई, गैरत से रंग फक हुआ थर्रा के रह गई, चादर पिसर के चेहरे से सरका के रह गई, आंखें चुका के बोले हैं ये हमको लाए हैं, असगर तुम्हारे पास अर्ज़ लेकर आए हैं। जब इस जब यजीदी फ़ौज के करीब पहुंचा तो घबरा के रह गई। उसने सवाल करना चाहा, लेकिन वो शर्मा गई, और इसकी जो गैरत थी, गैरत ने उसे मांगने पे मजबूर नहीं किया। उससे इसका रंग जर्द हो गया, और उसने अपने इस पिसर हो गया बेटे के इस चेहरे से इस चादर को थोड़ा सरकाया, और आंखें झुकाकर उसने बोला कि मैं खुद नहीं आया हूँ, बल्कि असगर तुम्हारे पास, असगर अलैहिस्सलाम आपके पास अर्ज़ लेकर आए हैं।
घर में बकौल अमर शमर हूँ गुनहगार, ये तो नहीं किसी के आगे कसूरवार। अगर मैं बकौल अमर बकौल शमर बदबख्त, अगर मैं गुनहगारी हूँ, लेकिन ये छोटा नन्हा शीरखार ये तो गुनहगार नहीं है, इसने किसी को नहीं सताया है। ये कौन है? ये 6 माह बेज़बान नबी ज़ादा शीरखार। ये 6 माह का बच्चा है, ये बेज़बान है, ये नबी ज़ादा है, ये दूध पीता हुआ बच्चा शीरखार है। हफ्तम से सबके साथ ये प्यासा है बेकरार। हफ्तम हो गया 7 दिन से, हफ्तम हो गया 7 दिन से ये हमारे साथ प्यासा है, ये बेकरार है। सिन है जो कम तो प्यास का सदमा ज़्यादा है। इस सिन होगी उम्र, अगर उम्र इसकी उम्र कम है इसलिए इसको प्यास का सदमा है। ये मज़लूम खुद है और मज़लूम ज़्यादा है। मज़लूम जिस पे जुल्म किया जाए ये तो खुद भी है और ये इन्हीं में से है जिन पे जुल्म किया गया है। ये कौन बेज़बान है तुम्हें कुछ ख्याल है? आपको मालूम है ये कौन है? ये दुर्रे नजफ़ है, नजफ़ का मोती है और 92 बेकस का लाल है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये लाल है। आँखों की ठंडक है, लो मान लो तुम्हें कसम जुल जलाल है। इस रब के शहज़ादे का पहला सवाल है। आपको कसम जुल जलाल है, आपको रब्बुल इज़्ज़त की कसम है, आपको इस मदीने के शहज़ादे का ये पहला सवाल है। पोता अली का तुमसे तलबगार आब है। ये हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजह का पोता है। हज़रत अली करमल्लाहु तआला वजह का लड़का जो था हज़रत इमाम हुसैन था। हज़रत इमाम हुसैन का जो लड़का था हज़रत अली असगर था। लड़के के लड़के को पोता कहते हैं, लड़की के लड़के को नवासा कहते हैं। दे दो कि इसमें नामवरी है, सवाब है। अगर आप उसको पानी दे दोगे इसकी प्यास बुझ जाएगी, आपकी नामवरी हो जाएगी, आपकी मशहूरी हो जाएगी और आपको सवाब मिलेगा। फिर होंठ बेज़ुबान के चूमे झुका के सर रोकर कहा जो कहना था वो कह चुका पितर। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने होंठ इस बेज़ुबान को लगाए, इस नन्हे शीन ख्वार कर इसको चूमा और सर झुका कर बोला, ए मेरे पितर, ए मेरे बच्चे, मुझे जो कहना था रो रो कर कहा कि मैंने वो कह दिया। बाकी रही न बात कोई अब मेरे जिगर, सूखी ज़बान तुम भी दिखा दो निकाल कर। ए मेरे जिगर के टुकड़े, अब कोई बात बाकी न रही, अब कुछ कहना बाकी न रहा। जो कुछ कहना था मैंने वो कह दिया। अब आप भी अपनी सूखी ज़बान ज़रा बाहर निकालो, ये भी देखें कि आपकी प्यास कितनी है। फेरी ज़बां लबों पे इस नूर ऐन ने, थर्रा के आसमां को देखा हुसैन ने और इस नूर ऐन ने और इस नन्हे शीरखा, इस नन्हे इस शहज़ादे ने, इस हज़रत अली असगर ने अपनी ज़बान इन लबों पे फेर दी, अपने इन होंठों पे फेर दी और हज़रत इमाम हुसैन थर्रा के उसने कर्रा कर देखा आसमान की तरफ। शायद अल्लाह ताला से यही दुआ करता था, शायद अल्लाह ताला से कह रहा था कि आप गवाह रहना। इस नन्हे शीर खार को भी इन्होंने प्यासा रखा और अल्लाह ताला से ये फरियाद करता था, ये मेरे खुदा आप इस बात के गवाह रखना, मैं इनको यहाँ पे पानी मांग खुद नहीं आया था, बल्कि नन्हा शीर खार बच्चा मुझे यहाँ पे लेकर आया था, लेकिन इन्होंने इस नन्हे शीर खार बच्चे को भी पानी देने से इनकार कर दिया। आप इस बात के गवाह रहना। शायद इसीलिए आसमान की तरफ उसने थर्रा के देखा और यहाँ पर उसने कितनी रकत इस बयान में कि यहाँ पर हमें समझाने की कोशिश की है कि इस नन्हे शीर खार बच्चे को भी इन यजीदी फौजों ने बिल्कुल प्यासा रखा। यहाँ पर आपको मालूम होगा कि किस तरीके से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर किस तरीके से इन्होंने ज़ुल्म सितम ढाया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बाकी बस।